बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है चेन थ्योरी। ठीक है, चेन थ्योरी के अंदर जौन जौन से हम लोग टॉपिक करेंगे ना, मतलब इसमें वो इंट्रोडक्शन होगा, डिस्कवरी, पोस्टुलेट्स, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स एंड इट्स लिमिटेशन ऑफ द चेन थ्योरी। ठीक है, ओके। चेन थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट ने मतलब बनाई थी। ठीक है, एक तो ब्लूमस्ट्रैंड एंड सेकंड जॉर्ज जैनसन। ठीक है, अगर हम लोग देख लें पहले सबसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का, जिसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया था मैनी थ्योरीज है जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास आता है जी नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, जैसे हमारे पास चेन थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, उसके बाद एलएफटी, एमओटी, दोनों को मतलब कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसके हैं, एमओटी भी इसको कहते हैं, एलएफटी भी इसको कहते हैं। सिडविक थ्योरी है उसने भी की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब आया था सी डॉट टी स्टैंड फॉर चेन थ्योरी। ठीक है, चेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अटैच होता है लिगेंड के साथ इन दी फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल एटम जैसे दरमियान में मेटल एटम होता है उसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आता है जी वो अटैच होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेटल प्लस लिगेंड जब मिलते हैं तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोगों ने चेन थ्योरी के अंदर यही हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि जो लिगेंड होते हैं वो अटैच होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ चेन, बेसिकली वो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिस्कवरीज की है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल और एक्सेप्टेड थ्योरी थी। ठीक है, चेन थ्योरी। ठीक है, इसको प्रपोज किया था एक स्वीडिश केमिस्ट जो है ब्लूमस्ट्रैंड ने, लेकिन इस थ्योरी को डेवलप किया था डैनिश केमिस्ट जो है जॉर्ज जैनसन ने। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि बेसिक थ्योरी थी, और जो रिमेनिंग जो थ्योरी हैं जैसे CFT आ जाती है, MOT आ जाती है, सिडविक वगैरह आ जाती है, ये सारी थ्योरी जो है चेन थ्योरी के ऊपर बेस करती हैं। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी जो है अनप्रूव्ड थी, कि मतलब डिसप्रूव्ड हो गई थी एट द एंड कंक्लूजन में। जब हम लोग इसकी लिमिटेशंस करेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों थ्योरी जो है वो डिसप्रूव हुई थी। इसकी वजह ये थी क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो बता दें, लेकिन ये थ्योरी जितनी भी बाकी थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, वो सारी थ्योरी जो है इस पे चेन थ्योरी पे बेस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ चेन थ्योरी। पोस्टुलेट्स चेन थ्योरी के ये इसमें आते हैं, जो ब्लूमस्ट्रैंड है उसने प्रपोज किया था कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे के साथ मतलब मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर सकता है, सेम एज इट इज़ जैसे अमोनिया चेन बन जाती है, जैसे हमारे पास CH2 जो है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर एक चेन बनाते हैं। अब ये हम लोग देख लेते हैं अमोनिया। ठीक है, 1 2 3 4 अमोनिया, इसके साथ टाइटन, ये इन्होंने एक चेन बनाई हुई है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अमोनिया यहाँ पे लिगेंड है, टोटल अमोनिया यहाँ पे कितने हैं 1 2 4 ये और 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, लिगेंड हो गए। लिगेंड जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, तो ये चेन बनाए हुए। ठीक है, ये इसने पूरी चेन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ लिंक किया, एक अमोनिया ने उसके साथ, उसने उसके साथ, इन सब ने लिंक किया हुआ है, तो ये एक अमोनिया की चेन बनी हुई है। ठीक है, ये ब्लूमस्ट्रैंड ने प्रपोज किया था कि ये चेन थ्योरी में ये होता है। ठीक है, चेन नाम उसका देख लें, लिगेंड जो चेन के नाम से मतलब चेन की फॉर्म में अटैच होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास C होता है, उसके साथ जो है वो हमारे पास दो जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, सेम एज इट इज उन्होंने क्या है 2 CH2 चेन इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हर कार्बन के साथ दो दो एच अटैच है, तो ये हाइड्रोकार्बन चेन बनी हुई है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड और जो अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं वो सेंट्रल असेसुएट होते हैं। असेसुएट होना मतलब किसी एटम के साथ जाके अटैच होना। ठीक है, और डिसोसिएशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना। ठीक है, सेपरेट होना। ठीक है, ये आपने बात याद है, असेसुएट मतलब अटैच होना विद दी मेटल, वो डिपेंड करता है मतलब सेंट्रल मेटल एटम है ये कोबाल्ट। अब इसके साथ जो है ये लिगेंड अटैच होंगे। ठीक है, इनको लिगेंड भी कह सकते हैं। उन्होंने बेसिकली है तो ये लिगेंड ही, उन्होंने यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल भी आप लिख सकते हो, लिगेंड भी लिख सकते हो, अटैच होते हैं। वो डिपेंड करता है मेटल की नेचर किस तरह की है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह की है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो मेटल की जो ये हमारे पास जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 होती है। ठीक है, +3 से मतलब ये है, वो डिपेंड करता है कि मतलब ये कितने बाउंड चेन बना सकता है। ठीक है, बाउंड इसने कितने 1 2 3। ठीक है, डायरेक्ट जो ये 3 इसने बाउंड बनाए हुए हैं। ठीक है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ही वो बाउंड बना सकता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे 3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसने 3 ही बाउंड बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये 2 पोस्टुलेट्स इसके कर लें। इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। ठीक है, कि मतलब हमारे पास अब जैसे एक कोबाल्ट है, इसके साथ टोटल जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टली अमोनिया का और फिर क्लोरीन का। अब बेसिकली हम लोगों ने ये देखना है कि अगर इस वाले क्लोरीन को हम लोगों ने रिमूव करवाना है और इस वाले को, सारे क्लोरीन को रिमूव करवाना है, तो ये दोनों क्लोरीन जो है वो जल्दी इससे जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, डिसोसिएट ईजिली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इनका बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कोबाल्ट के साथ, क्योंकि ये मतलब अमोनिया के थ्रू अटैच है कोबाल्ट के साथ, डायरेक्टली जो है वो उसके साथ अटैच
अटैच नहीं है, ये वाला डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि इनका बॉन्ड जो बेसिकली क्या होगा, स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, ठीक है। थर्ड इसका पोस्टुलेट ये होगा कि जो मतलब डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको मतलब रिमूव करवाना मुश्किल होता है, और जो मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं होते सेंट्रल मेटल एटम के साथ, मतलब उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे अटैच होते हैं थ्रू दी लिगेंड चेन, ठीक है, या उसके साथ अटैच, उसकी वजह से अटैच होते हैं ना, मतलब इसके साथ डायरेक्टली अटैच तो नहीं है ना, तो ये चेन की वजह से उसके साथ अटैच है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इन वाले क्लोरीन को हम लोग ईजिली जो है वो रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है, या सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स करनी है, उसमें इनको सेपरेट आउट भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका जो पोस्टुलेट है नंबर ऑफ चेन, मतलब जैसे कोबाल्ट में हम लोगों ने देखा कि 3 मतलब चेन उसमें बन रही थी, 1 2 3, मतलब जो बॉन्ड उसका बन रहा है, तो डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है कोबाल्ट की, ठीक है। वैलेंसी ये होता है कि उसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है, कि कंबाइनिंग पावर का मतलब ये कि वो कितने एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, यही होती है वैलेंसी, ठीक है। लिगेंड और जो हमारे पास होता है जी सेंट्रल एटम होता है ना, उसको अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, उनकी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, जब उनको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो अपनी टेंडेंसी को कभी भी लूज़ नहीं करते, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें दो जो हमारे पास साइंटिस्ट आए हैं, ये ब्लूमस्टैंड एंड जॉर्ज जैनसन, उन्होंने प्रूव किया था इसको जो है वो प्रैक्टिकली, ठीक है, किस तरह जो है वो कोबाल्ट इनके कॉम्प्लेक्सेस को। नेक्स्ट आया था कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है, और हम लोगों ने जो है नंबर ऑफ क्लोरीन जैसे आयन से कितने डिसोसिएट हुए हैं, जैसे मैंने आपको थर्ड पोस्टुलेट जब बताया था कि उसमें किस तरह सेपरेट आउट हो जाते हैं और एक सेपरेटेड नहीं होता, उसकी मैंने रीज़न बता दी कि उसका बॉन्ड कोबाल्ट के साथ जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसलिए वो डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, उस बॉन्ड को जो स्टेबल होता है तोड़ना इतना उससे अलग नहीं हो सकता, वो इतना आसानी जो दूर दूर है वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। ओके जी, दीज आर एग्जांपल्स कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसकी जो है 4 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साअमाइन, ठीक है, इसका कलर जो है येलो होता है। इसके अंदर जब हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये वाले 2 क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं, सॉरी तीनों हो जाते हैं, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर 6 है अमोनिया, ठीक है, तो ये लिगेंड ये अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, और जबकि क्लोरीन जो है वो इनडायरेक्टली अटैच है, ठीक है, मतलब इसके अमोनिया के थ्रू कोबाल्ट से अटैच है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इस कोबाल्ट के साथ अटैच नहीं है, तो ये तीनों जो है वो इसके अंदर डिसोसिएट मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से। अब जब हम लोग कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड पेंटामाइन के अंदर डालते हैं तो वॉयलेट कलर देता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, 2 क्लोरीन अलग हो जाते हैं, ये वाला डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, वही इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। अब अगर हम लोग इसके अंदर देखें ना कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड और हमारे पास टेट्रा अमाइन, तो इसके में ग्रीन कलर ऑब्टेन होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 हमें जो है क्लोरीन मिल जाते हैं, एक वाला नहीं मिलता। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि सेम एज इट इज़ यही फंक्शन है, बस अमोनिया जो है वो उसके नंबर जो है वो मतलब डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, इधर 4th इधर 3 है। तो अब बेसिकली क्या होना चाहिए था, हमारे पास हमें ना यहाँ पे ये वाला एक मिलता है, कोबाल्ट डिसोसिएट होता है। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि जो ट्राई जहाँ पे अमोनिया होता है ना, उसमें बेसिकली ये होता है कि ये दोनों का तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये दोनों तो पता है ये दोनों डिसोसिएट नहीं होंगे, अलग इससे सेपरेट आउट नहीं होंगे, ठीक है, कोबाल्ट से ये मेटल के साथ अटैच ही रहेंगे, लेकिन ये वाला क्लोरीन जो है ये भी जो है वो मतलब सेपरेट आउट नहीं होता, ठीक है, इससे अलग नहीं होता इस पूरी चेन से, ये कॉम्प्लेक्स जो है ना इससे अलग नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना मतलब दोनों साइंटिस्ट से इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया था इसको, कि मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रीज़न है ये वाला क्लोरीन जो है वो नहीं होता, लेकिन बाकियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अलग हो जाते थे, जो डायरेक्टली अटैच नहीं थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, तो उनको कोई भी रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होता। फिर एट द एंड जो जॉर्ज जॉनसन थे उसने यही कह दिया कि ये वाला क्लोरीन शायद इनएक्टिव है, इसलिए जो है ये जो है वो इससे अलग नहीं होता, ठीक है, लेकिन आज तक इसकी कोई भी रीज़न जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसकी कर लेते हैं हम लोग जो है कि किस तरह ये रिएक्शन किस तरह होता है। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि वो फ्लास्क के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, ये लेबॉर्ट्री वगैरह जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वहाँ पे होती है, ये वहाँ पे टूल है लेबॉर्ट्री टूल। तो उसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड करते हैं ना तो क्या होता है कि वाइट प्रेसिपिटेट जब एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी केस में जो है वो हमारे पास क्या बना कि वाइट प्रेसिपिटेट बने ही नहीं, क्योंकि इवन कि ये वाला क्लोरीन तो लास्ट पे अटैच है, इसको सेपरेट आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेट ही नहीं बने, ठीक है, वाइट पीपीटी नहीं बने, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है ऑब्टेन हमारे पास नहीं होता, बाकी तीनों केसेस में बने थे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस देन यू कैन टेक इट, ओके।
ओके जी। अब इसकी जो लिमिटेशन है मतलब हमारे पास जो जॉनसन डज़ नॉट फाइंड व्हाई पीपीटी भी इसको कहते हैं, प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, आर नॉट फाउंड इन दी कोबाल्ट क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड सॉरी कोबाल्ट क्लोराइड, ट्राइअमाइन इनके अंदर जो है वो नहीं बने, ठीक है? मतलब इसकी रीज़न फाइंड आउट नहीं हुआ था। और दूसरा ये कि हमारे पास अमोनिया जो होती है वो 4 बॉन्ड बनाती है। लेकिन ये उसने कहा था कि मतलब एक ये भी रीज़न वो फाइंड आउट नहीं कर पाया कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन मतलब अमोनिया अमोनिया जिस तरह ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये किस तरह जो है इनका बॉन्ड जो है वो किस तरह लिंक है, ये भी रीज़न वो फाइंड आउट नहीं कर पाया। इसकी बेस पे वजह से वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो है उसने शो नहीं कर पाया। तो इसलिए जो चेन थ्योरी थी ना वो डिस्प्रूव्ड हो गई थी। लेकिन जितनी भी सीएफटी वगैरह, एमओटी वगैरह वो सारी थ्योरी जो है वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है? ये टॉपिक मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो केमिस्ट्री के स्पेशली फॉर बीएस स्टूडेंट के लिए 5th सेमेस्टर उनके लिए जो है वो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है? ताकि आपको फ़ौरन मेरी वीडियोज़ मिल जाएँ और आप लोग उससे नॉलेज हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।